हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जिनेंद्र पात्र स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MGCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मृदा के बारे में देखा था, पढ़ा था, उसके परिचय के बारे में पढ़ा था। आज इसी कड़ी में आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जो है सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मृदा का निर्माण जो होता है चट्टानों से होता है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से मिनरल्स हैं, किस प्रकार से मिनरल्स या फिर रॉक्स या फिर जो चट्टानें होते हैं उनसे किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, तो इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर चट्टान क्या होता है, चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं उसमें हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मिनरल्स होता क्या है। साथियों, मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि लगभग 98 प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे मिलकर के खनिजों का निर्माण होता है और उन खनिजों से फिर किसका निर्माण होता है, वो जो मेटल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनसे किसका निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। तो मिनरल्स को, जो खनिज होते हैं, उसको जनरली दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसकी उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, इसके उत्पत्ति के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें जो सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी मिनरल्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है। इसके जो कणों का जो आकार होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं इनके कणों का आकार क्या होता है, 2 माइक्रोन या फिर 0.002 mm होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्राइमरी मिनरल्स के कणों का आकार 2 माइक्रोन या फिर 0.002 mm होता है। ये चट्टानें ये जो मिनरल्स होते हैं ये चट्टानों के मुख्य संगठक होते हैं, मतलब इन्हीं मिनरल्स से चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं प्राइमरी मिनरल्स के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं। तो प्राइमरी मिनरल्स में आता है दोस्तों सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के अंतर्गत बहुत सारे मिनरल्स जैसे कैल्सियाइड, क्या है, कैल्सियाइड, डोलोमाइट, जिप्सम और चूना पत्थर, ये कैल्शियम कार्बोनेट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है फेल्सपार। ठीक है, दूसरा क्या है, फेल्सपार। प्राइमरी मिनरल्स में दूसरा क्या है एग्जांपल इसका, फेल्सपार। फेल्सपार में ऑर्थोक्लेज, ठीक है, एल्बाइट और ओलेक्सलेज। ठीक है, ओलेक्सलेज, ये तीन है इसमें फेल्सपार के अंतर्गत। तीसरा एग्जांपल जो है वो है अभ्रक, जिसे माइका भी कहा जाता है। अभ्रक में मस्कोवाइट और बायोटाइट, ये दो प्रकार होते हैं। ये दो इसके अंतर्गत आते हैं, अभ्रक के अंतर्गत। और जो चौथा है क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज। और पांचवा एपेटाइट और जो लास्ट छठवां वो है जिरकोन। ठीक है, ये 6 इसके एग्जांपल है जो प्राइमरी मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है प्राइमरी मिनरल्स के अलावा बेस्ड ऑन ओरिजिन के आधार पर वह सेकेंडरी मिनरल्स। सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मिनरल्स का निर्माण इन प्राइमरी मिनरल्स के से ही होता है। ठीक है, प्राइमरी मिनरल्स जब पुराने होते जाएंगे या फिर जब इनका वेदरिंग होगा तो उससे किसका निर्माण होगा, सेकेंडरी मिनरल्स का निर्माण होगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका निर्माण प्राइमरी मिनरल्स से होता है। जो सेकेंडरी मिनरल्स होता है इनका निर्माण किससे होता है, प्राइमरी मिनरल्स से होता है। इनके कणों का आकार क्या होता है, 2 माइक्रोन से कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर प्राइमरी मिनरल्स से हो रहा है मतलब प्राइमरी मिनरल्स से सेकेंडरी मिनरल्स के कणों का आकार कम होगा, तो क्या होगा, 2 माइक्रोन से कम। ठीक है, इसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका एग्जांपल देखिए, इसमें है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसका क्या है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के अंतर्गत हेमेटाइट आएगा आपका, आयरन ऑक्साइड के अंतर्गत हेमेटाइट। ठीक है, और हेमेडाइट भी है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक है हेमेटाइट और एक है हेमेडाइट, ये दोनों आयरन ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं। और एक है मैग्नेटाइट। ठीक है, हेमेडाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये आयरन ऑक्साइड के अंतर्गत आएंगे। फिर दूसरा है आयरन पायराइट। दूसरा क्या है, आयरन पायराइट। ठीक है, तीसरा क्या है,
कियोलिनाइट, तीसरा क्या है कियोलिनाइट, चौथा मांट-मोरिलोनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, ये कौन सा प्राइमरी मिनरल्स है या सेकेंडरी मिनरल्स है मांट-मोरिलोनाइट, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। और लास्ट है इलाइट, ठीक है इलाइट। ये 5 मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं जो आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। अगला जो मिनरल्स का क्लासिफिकेशन है वो किया गया है उसके मिनरल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें टोटल मिनरल्स को 6 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है मिनरल्स को? 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो इसका वर्ग है वह है ऑक्साइड वर्ग, ठीक है। मिनरल्स वो जो ऑक्साइड के अंतर्गत आते हैं, ऑक्साइड वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें क्वार्ट्ज, लिमोनाइट, डेमेटाइट एंड रूटाइल, ठीक है। ये 4 है ऑक्साइड वर्ग के अंतर्गत। दूसरा है सिलिकेट वर्ग, ठीक है। सिलिकेट वर्ग में मांट-मोरिलोनाइट, ठीक है, कियोलिनाइट और इलाइट, ये 3 है इसमें, मांट-मोरिलोनाइट, कियोलिनाइट और इलाइट। सल्फेट वर्ग, अच्छा इलाइट में इसके अंतर्गत और भी है, मस्कोवाइट भी है और बायोटाइट, ये 5 इसमें है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सल्फेट वर्ग में जिप्सम और हेराइड, ये 2 आता है, जिप्सम और हेराइड, ध्यान में रखिएगा, जिप्सम सल्फेट वर्ग के अंतर्गत आता है। सल्फाइड वर्ग, सल्फाइड वर्ग में आपका क्या आ जाएगा? पाइराइट, ठीक है। कार्बोनेट वर्ग, कार्बोनेट वर्ग में जिसमें वे मिनरल जो कार्बोनेट के अंतर्गत आते हैं उसमें मैग्नीसाइट और डोनोमाइट, ये 2 आते हैं इसमें, ठीक है, मैग्नीसाइट और डोनोमाइट। फास्फेट वर्ग में क्या है? एपेटाइट, फास्फेट वर्ग में क्या है? एपेटाइट। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो पीएटी, आईसीआर और बीएचयू के जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो वो टॉपिक पॉइंट है सम पेरेंट मटेरियल, कुछ कौन कौन से वो पेरेंट मटेरियल और कौन कौन से पेरेंट मिनरल्स हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है। तो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स से अलग अलग प्रकार के मृदाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे 3 कॉलम दिख रहे हैं मिनरल्स का, एलिमेंट्स और उसमें उससे बनने वाली मृदाएं, ठीक है। तो पहला जो हमारा मिनरल्स है वो है क्वार्ट्ज। वो क्या है? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में कौन सा मेन एलिमेंट होता है? क्वार्ट्ज में कौन सा सबसे मुख्य एलिमेंट होता है जो क्वार्ट्ज वाले मिनरल्स में पाया जाता है? तो वो क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वार्ट्ज में क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। और इससे जो बनने वाली मृदा होती है, इस प्रकार के मिनरल से जो बनने वाली मृदा होती है वो या तो रेतीली मृदा होगी या तो सिल्ट मृदा होगी, ठीक है। या तो वो रेतीली मृदा होगी या तो फिर सिल्ट मृदा होगी। आगे देखते हैं। अगला जो मिनरल्स है एपेटाइट। अगला क्या है? एपेटाइट। एपेटाइट में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मुख्य रूप से जो मिनरल्स होता है वो क्या होता है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसमें जो बनने वाली मृदा होती है वो रेतीली मृदा, रेत वाली होगी या तो फिर सिल्ट होगी, ठीक है। इससे जो मृदा बनेगी वो क्या होगी? रेतीली होगी और सिल्ट मृदा होगी। बायोटाइट। अगला मिनरल्स क्या है? बायोटाइट। बायोटाइट में मुख्य जो मिनरल्स होता है, एलिमेंट होता है, वो होता है पोटेशियम और मैग्नीशियम। बायोटाइट में क्या पाया जाता है? पोटेशियम और मैग्नीशियम, ध्यान में रखिएगा। इससे जो बनने वाली मृदा होगी वो क्या, किस प्रकार की होगी? वो क्ले सॉइल होगी, क्ले मृदा होगी वो, ठीक है, दैट इज क्ले सॉइल। अगला है एल्वाइट। एल्वाइट जो मिनरल्स होते हैं, एल्वाइट मिनरल्स में सबसे अधिक मुख्य रूप से सोडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम। और इससे बनने वाली जो मृदाएं होती हैं वो रेत, सिल्ट एवं क्ले होंगी, ठीक है। अगला है मस्कोवाइट। मस्कोवाइट में मुख्य रूप से पोटेशियम पाया जाता है और इससे भी बनने वाला जो मृदा होगा वो क्या होगा? रेत, सिल्ट और क्ले प्रकार का होगा। लास्ट है ऑर्थोक्लेज। ऑर्थोक्लेज में भी सबसे अधिक क्या पाया जाता है? मुख्य एलिमेंट क्या होता है इसका? पोटेशियम ही होता है और इससे जो बनने वाली मृदा होगी वो भी क्या होगी? रेत, सिल्ट और क्ले प्रकार का ही होगा। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा।